लोधना क्षेत्र संख्या 10 में एमजीओ के खिलाफ लगातार सभी यूनिट में बारी बारी से प्रदर्शन के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय लोधना एरिया में आज जमकर महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया और बीसीसीएल कर्मियों को बताया गया कि अब यह कंपनी निजी हाथों में जाने के बाद बीसीसीएल कर्मियों का क्या हाल होगा, क्योंकि विभागीय परियोजना बंद होने के बाद लोगों को एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसके कारण कंपनी के साथ साथ बीसीसीएल कर्मियों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लगातार एमडीओ मोड को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? आज संयुक्त मोर्चा की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एमडीओ को पुरजोर विरोध किया गया और अगर ये विरोध जारी नहीं रहा तो हो सकता है कि यहाँ के कर्मचारियों को जो जिसका मेन पावर 2000 है वो यहाँ से हटाए जा सकते हैं या उनको वेतन के लाले पड़ सकते हैं। उनके बच्चे जो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे, उनकी दयनीय स्थिति बहुत ही खराब होगी। यही स्थिति पर संयुक्त मोर्चा ने निर्णय लिया है कि हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे और हो सकता है कि 10 से 15 दिन के अंदर ये संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में एक अनशन या अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, जिसकी सारी जिम्मेवारी यहाँ के प्रबंधन की होगी। साथ ही साथ अभी देखा जा रहा है कि बीसीसीएल के संसाधन द्वारा जो ठेकेदार है उसको मुहैया कराया जा रहा है। डीजल से लेकर बीसीसीएल के गाड़ी रोका जाए, अन्यथा इसका हम लोग और पुरजोर विरोध करेंगे। यही अपना परिचय दे दें। उचित महतो, एटक उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, एरिया 10। जो लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कंपनी के विरोध में कर रहे हैं, हम लोग को जो ही मालूम हुआ कि हम लोग का प्रोजेक्ट MTST जीनागढ़ कंप्लीट एमडीओ मोड में चला गया है, एजेंट से इस विषय में हम लोग की वार्ता हुई थी। एजेंट साहब ने हम लोग को स्पष्ट रूप में कहा कि जब एमडीओ मोड का मतलब है कि डिपार्टमेंट प्रोडक्शन वहाँ नहीं होगा। ये सुनते ही सभी मजदूरों के अंदर एक चिंता व्याप्त हुई कि अब हम लोग लगभग 1300 मैन पावर MTST जीनागढ़ में है कि कहाँ जाएंगे, कहाँ हम लोग का काम होगा। जहाँ तक मजदूरों में ये भी एक बात चला है कि उस एग्रीमेंट में, एमडीओ मोड के एग्रीमेंट में एक लाइन ये भी शायद है कि आउटसोर्सिंग कोयला उत्पादन करेगी और आउटसोर्सिंग ही कोयला को बेच देगी। तब फिर हमारा हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, कहाँ काम मिलेगा? हम लोग के बारे में प्रबंधन क्यों नहीं सोच रही है, या अगर सोच रही है तो प्रबंधन फिर ट्रेड यूनियन के नेताओं के सामने इस बात